नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी भर्ती 2020 के मॉडल टेस्ट पेपर की, जिसमें इंडियन जीके एंड जीएस के 38 क्वेश्चन होंगे, राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 11 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधानपालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को? तो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। दूसरा क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से? तो कहाँ से ली गई थी? कनाडा से ली गई थी। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, बी.एन. राव ने, महात्मा गांधी ने? तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकारों में, नागरिकता में, संविधान की प्रस्तावना में? तो किसमें किया गया? संविधान की प्रस्तावना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो किस राज्य का हुआ था? राजस्थान का, आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का? तो कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग दूसरा, भाग तीसरा, भाग चौथा, भाग पांचवा? तो कौन सा होगा? भाग दूसरा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन का करता है? या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत भी कहते हैं, का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17? तो कौन सा होगा इसमें? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री? तो इसका होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249? तो कौन सा होगा इसमें? अनुच्छेद 249 या 249, 249। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 76? तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 75, 75। स्थानीय, देखिए, स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है? यह स्थानीय स्वशासन किसके अंदर में आता है? संघीय सूची के अंतर्गत, राज्य सूची, समवर्ती सूची व अवशिष्ट सूची? तो किसमें आएगा स्थानीय स्वशासन? राज्य सूची के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? ओडिशा से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से? तो कहाँ से गुजरती है? ये झारखंड से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में? तो कहाँ स्थित है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य में स्थित है, या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, असम में? तो कौन सा होगा? असम होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? नर्मदा,
गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो कौन सा होगी? गोदावरी नदी होगी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, पीने के पानी की व्यवस्था से, दुग्ध उत्पादन से, फसलों के उत्पादन से। तो कौन सा होगा? दुग्ध उत्पादन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है भील, गोंड, संथाल, थारू। तो कौन सा होगा? भील। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंग अनुपात है कितना है? 927, 917, 924, 919। तो कौन सा होगा? 919 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? विशाल स्नानागार, अनागार, बड़ा भवन, 2 मंजिला या 2 मंजिल इमारत। तो कौन सा होगा? विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से। तो कौन सा होगा? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रक वंश से, मौर्य वंश से, शाक्य वंश से, कुरु वंश से। तो कौन सा होगा? शाक्य वंश से संबंधित थे। तो कौन थे? महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? जिन का, रतन का, कैवल्य का, निर्वाण का। तो कौन सा होगा? कैवल्य। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में, दीर्घ निकाय में, अवंतिका निकाय में, जरासंघ निकाय में। तो कौन सा होगा? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो किसने कराया था? अशोक ने। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कौन सा होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरी बात करें, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। परंतु वास्तविक संस्थापक की बात की जा रही है यहाँ पे। तो कौन सा होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कौन सा होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 1570 में, 1574 में, 1578 में, 1582 में। तब कब किया गया था? 1582 में। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो कौन होगा? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो कौन सा होगा इसमें? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जॉर्ज बार्लो के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो कौन सा होगा इसमें? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बैटिंग। तो कौन सा होगा? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन। तो कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, अमाशय, थायराइड, यकृत। तो कौन सा होगा इसमें? यकृत। गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किसने किया या परिभाषित किसने किया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, फैराडे ने, केनेडी ने। तो किसने किया था? न्यूटन ने। निम्नलिखित में से या निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? हरा का, पीला का, नीला का, लाल का। तो कौन सा होगा? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोणीय संवेग पर, द्रव्यमान पर, ऊर्जा पर या रेखीय संवेग संरक्षण पर। तो कौन सा होगा इसमें? रेखीय संवेग संरक्षण पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप के कायिक के अंगों में शामिल नहीं है
जड़, तना, बीज, पत्तियां। तो कौन सा होगा? बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? हैजा, पोलियो, चेचक, एड्स। तो कौन सा होगा इसमें? हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? स्वर संधि। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है सव, सवा, सु या से। तो कौन सा होगा इसमें? सव। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है नाइन, पंडिताइन, कुलीन, ठकुराइन। तो कौन सा होगा? कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुणहीन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास, द्विगु समास। तो कौन सा होगा इसमें? तत्पुरुष समास। गुण में हीन। निरपेक्ष का सही विलोम है। निरपेक्ष का सही विलोम है प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष या प्रतिपक्ष। तो कौन सा होगा? सापेक्ष। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है दिनकर, दिवाकर, सूरज, चंद्रमा। तो कौन सा होगा? चंद्रमा। ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। आहूत, आहूत युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ है। आहूत और आहूत शब्द में उपयुक्त कौन सा अर्थ निकलता है? यज्ञ, हवन, हवन सामग्री, बुलाना, हवन सामग्री, हवन, बुलाना, हवन सामग्री। तो कौन सा होगा? हवन इसका और आहूत का बुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए उपयुक्त शब्द है या सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है गोधूली, शाम, रात, छाया। तो कौन सा होगा? गोधूली। शाम के समय गायों के द्वारा चर जब आती है अपने घर पे, तब जो उनकी पैरों से जो धूल उड़ती है उसको कहते हैं गोधूली वेला। खेत रह जाने का मुहावरे का अर्थ है या खेत रहना मुहावरे का अर्थ है शहीद हो जाना, खेत गिरवी रख देना, खेत में ही रुक जाना या क्षेत्र में निवास करना। तो कौन सा होगा इसमें? शहीद हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है बिना ताकत की प्राप्ति, बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, बिना आग के प्राप्त करना, बिना आग के पक्षी को मारना। तो कौन सा होगा? बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टॉल टैक्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द है पथकर, मनोरंजन कर, सूचना, ज्ञापन कर। तो कौन सा होगा इसमें? पथकर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अन्नास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो कौन सा होगा इसमें? बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तेजाजी, रामदेव जी, धन्ना जी, जाम्भोजी। तो कौन सा होगा इसमें? जाम्भोजी। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है? घोगा जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो कौन सा होगा? मल्लीनाथ जी। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से संबंधित है? सिख से, जैन से, बौद्ध से, हिंदू धर्म से। तो कौन सा होगा इसमें? जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? विजय सिंह पथिक, ऋषिदत्त मेहता, नैनूराम शर्मा, अभिन हरि। तो कौन सा होगा इसमें? नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? कौन था? के.एम. मुंशी, जमनालाल बजाज, सरदार पटेल, हीरालाल शास्त्री। तो कौन सा होगा इसमें? के.एम. मुंशी। जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? कान्हड़देव प्रबंध से, हमीरहट से, पद्मावत से, दलपत विलास से। तो कौन सा होगा? कान्हड़देव प्रबंध।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी, चरी नृत्य, घेन नृत्य, चंग नृत्य। तो कौन सा होगा इसमें? चरी नृत्य। चरी नृत्य गुज्जर संप्रदाय द्वारा किया जाता है और फल्गुबाई इस नृत्य में फेमस है और ये नृत्य किशनगढ़ का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? राजवल्लभ, रसिक प्रिया, संगीत राज, संगीत मीमांसा। तो कौन सा होगा इसमें? राजवल्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अर्जुन लाल सेठी ने, जमनालाल बजाज ने, दामोदर दास राठी ने, स्वामी गोविंद गिरी ने। तो कौन होगा इसमें? स्वामी गोविंद गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्रम चुनिए। सिद्धमुख नहर यमुना नदी से, पौंग बांध चंबल नदी पर, बिसलपुर बांध बनास नदी पर, मेजा बांध खारी नदी पर। तो कौन सा क्रम सही नहीं है? मेजा बांध खारी नदी। मेजा बांध किस पे है? माही नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है सारस के लिए, शेर के लिए, काले हिरण के लिए, उड़न गिलहरियों के लिए। तो कौन सा होगा? उड़न गिलहरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। व्यास पर, माही पर, चंबल पर, लूनी पर। तो कौन सा होगा इसमें? चंबल नदी। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, बूंदी की, नाथद्वारा की, जयपुर की। तो कौन सा होगा इसमें? नाथद्वारा। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? गरबा नृत्य, घुड़ला नृत्य, वालन नृत्य, चरी नृत्य। कौन सा होगा इसमें? घुड़ला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत ने, हरदेव जोशी ने, गोकुल भाई भट्ट ने, गोविंद गिरी ने। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें गोविंद गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादे, रूपादे, हंसाबाई, जोधाबाई। तो कौन सा होगा इसमें? उमादे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गौवंश की नस्ल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? मालवी, राठी, बागड़ी, कांकरेज। तो कौन सा होगा इसमें? बागड़ी गाय की नस्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोम एक सहायक नदी है सांबरमती की, माही की, बनास की, लूनी की। तो सोम किसकी सहायक नदी है? माही की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जो राज्य में मानवाधिकार आयोग होता है उसकी चयन की प्रक्रिया में जो सदस्य होते हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्य सचिव। तो कौन सा होगा इसमें? मुख्यमंत्री। राज्य में संसदीय सचिव, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? मुख्यमंत्री के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष। तो कौन होगा इसमें? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिर पिंड का संबंध किस जिले से है? अजमेर से, जोधपुर से, जयपुर से, बाड़मेर से। तो कौन सा होगा इसमें? बाड़मेर। मेवाड़, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। तो कौन सा होगा इसमें? कोटा। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थापित है? या मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ स्थापित या स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, पाली में, भीलवाड़ा में, ब्यावर में। तो कौन सा होगा इसमें? भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय के एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ हुआ था 1950 में, 1970 में,
1949 में, 1955 में। तो कब हुआ था सचिवालय के एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने महिला नीति कब घोषित की? राज्य सरकार ने महिला नीति कब घोषित की? 8 मार्च 1995, 8 मार्च 1996, 8 मार्च 1999, 8 मार्च 2000। तो कब की गई थी? 8 मार्च 2000। 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? महिला दिवस। राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, सिरोही में, जोधपुर में, जयपुर में। तो कौन सा होगा इसमें? जैसलमेर। राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ? 1 अप्रैल 1955 में, 1 मार्च 1956 में, 1 मई 1957 में, 1 नवंबर 1956 में। तो कब हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है सांगानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो कहाँ पे है? सांगानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो कौन होगा? मुख्यमंत्री। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? सीपीयू, मॉनिटर, रैम, रोम। तो कौन सा होगा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से या निम्न में कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो कौन सा होगा इसमें? सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, स्लाइड शो के लिए संक्षिप्त कुंजी कौन सी है? F3, F5, F7, F9। दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में लिख कर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM एक प्रणाली है, स्थायी, अस्तित्व में नहीं है, अस्थायी, उपयुक्त सभी। तो कौन सा होगा इसमें? अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। तो कौन सा होगा इसमें? मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? वेबसाइट में, सूचना में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट में। तो कौन सा होगा इसमें? प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं? माउस, लॉगर, हेडर, कर्सर। तो कौन सा होगा इसमें? कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? रैम, DSL, USB, लैन। तो कौन सा होगा? रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एनिमेशन के विभिन्न प्रभावों में निम्न में से क्या नहीं आता है? पहुंचना, फीका करना, सिलेक्ट करना, अत्यधिक बड़ा करना। तो कौन सा होगा इसमें? सिलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया कहलाती है? शट डाउन, रिस्टार्ट, स्विच ऑफ, व दोनों। तो कौन सा होगा इसमें? शट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? 2, 3, 5, 7। तो कितने होते हैं? 3। एक्सेल में कुल पंक्तियां होती है 256, 265, 16,384, 16,348। तो कौन सा होगा इसमें? 16,384, 84। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसे आसानी से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पीसीएस या पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर। तो कौन सा होगा इसमें? लैपटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना, नियंत्रण करना, सोचना, सीखना। तो कौन सा होगा? गणना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, जीवाणु होते हैं, उपकरण होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो कौन सा होगा इसमें? प्रोग्राम होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आपके कितने क्वेश्चन या सही होते हैं, आपका स्कोर कितना रहता है।